हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 9th का हम सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 8 का कल वीडियो आया था, आज क्लास 9 का, और एक मैं साइंस का भी वीडियो इससे पहले अपलोड किया था जो विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम सब देखते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, उसमें बहुत एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सेट किया जाता है। वैसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होंगे। जो भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर साइंस से क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको बिल्कुल नोट डाउन करें कॉपी में और एक नोट्स तैयार करें। ठीक है, और बार बार रिवाइज करें। फिलहाल बच्चे सबके लिए क्लास 9 का 1.2 आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके, और क्या है मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप बोलेंगे सत्य है। क्या बोलेंगे? सत्य है, क्योंकि क्योंकि या चूंकि भी लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का समूह, आप कारण भी तो बताएंगे। वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या का समूह अपरिमेय और परिमेय संख्या से मिलकर बनता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर बनता है। सिंपल सा बात है, परिमेय संख्या से मिलकर बनता है। ठीक है, सिंपल सा बात हो गया। चलिए, ये सत्य हो गया आपका, यानी फर्स्ट नंबर होगा ट्रू। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम एक के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, ये औसत हो जाएगा। इसका कारण मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूं। क्योंकि किसी भी ऋण संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सिंपल सा बात है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि रूट एम है, एम के जगह पे आप मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 तो क्या है? रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो अगर 3 देंगे तो 3 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये वो प्रॉपर नंबर आएगा? नहीं आएगा, वो 1.7 समथिंग आता है। तो चूंकि पॉइंट आ गया तो वो वहां पे प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या पूरा नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे होंगे, लेकिन अगर हम 3 रख देंगे तो क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 2 रख देंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए ये औसत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सब थर्ड नंबर में आते हैं। बोलता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी हो जाएगा औसत। क्या हो जाएगा? औसत। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। देखिए, अगर मान लेते हैं 3 एक वास्तविक संख्या है। 3 क्या है? वास्तविक संख्या है। 4 वास्तविक संख्या है। 3 वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, PYQ में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ऐसा कहना सत्य नहीं होगा कि प्रत्येक हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ही होगा, ऐसा तो बात नहीं है। क्योंकि 3 तो वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। ये कैसा संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हर एक पे तो लागू नहीं हो सकता है। 3 2 4 5 ये सब कैसे संख्या है? ये सब परिमेय संख्या है, जिसको हम 5/1 लिख सकते हैं। लेकिन इस पे अगर रूट चढ़ा देंगे तब ये अपरिमेय संख्या। अगर बोल देता कि कोई भी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो इस स्थिति में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस स्थिति में क्या है? देखिए, 3 तो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो ऐसा कहना औसत है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा औसत। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। चलिए, इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, 1.2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल के उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि कोई धनात्मक, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। ठीक है, तो ये तो पहली बात, क्या सभी? तो ये तो नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा
क्योंकि मान लेते हैं कि रूट नौ एक वर्गमूल वाला है संख्या, ठीक है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि 9 का क्या निकलता है 3, 3/1 और 3/1 को हम से पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, यानी 3/1 को पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है, लिख सकते हैं। इसलिए यह कैसा संख्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक है, सिंपल सा बात है, ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यही आपको आंसर देना था। देखिए क्या सभी धनात्मक उसको बोलते हैं जो प्लस में हो, पूर्णांक मतलब संख्या होता है, वर्गमूल मतलब जिसका वर्गमूल निकलता है, तो रूट वाला जितना भी है उसका वर्गमूल निकलता है। तो रूट 9 का वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या आया, नहीं आया, कौन सा संख्या आया, परिमेय संख्या आया, यानी 3/1 आया, तो पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, इसलिए यह कैसा संख्या है, यह परिमेय संख्या है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन संख्या रेखा वाला है, उसको थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूं आप सबको। फिलहाल वो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते नहीं, पर मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आखिरी क्वेश्चन है 1.2 का, इसमें काफी कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखते जाता हूं, आपको समझाते भी जाता हूं। आपको संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शाना है, बहुत आसान है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। फोटो लेकिन बनाना है इसमें आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्षैतिज रेखा एक्स एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्स लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर मैं लेते भी जाता हूं, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स, थोड़ा इधर मैं लिखता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा एक्स एक्स लेते हैं, इसके शुरुआत में बिंदु ओ लेते हैं, ठीक है, ये केंद्र बिंदु होगा, बिंदु ओ लेते हैं। तो चलिए यहां पे मान लेते हैं ओ बिंदु, ठीक है, तथा ओ एक्स पे लंब ए बी लेते हैं, ठीक है, ए बी लेते हैं। अब लंब क्या हुआ, तो ओ एक्स तो ये रेखा है, इस पे एक लंब रेखा ले लीजिए ए बी, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, सिंपल सा बात है, ए बी ले लिए। अब हम सबको खुद ही मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, तो मान लेते हैं, ठीक है, हम सबको खुद ही मानना है, तो हम सब मान लेते हैं, माना ओ बी बराबर 2 इकाई, ठीक है, और ए बी बराबर 1 इकाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इकाई, तथा ओ को ए से मिलाइए, ओ को ए से मिलाइए, मिलाए, ठीक है। तो जो जो माने हम सब लिख लेते हैं, ओ बी कितना हो गया 2 यूनिट यानी 2 इकाई, और ए बी कितना हो गया 1 इकाई। आपको रूट 5 दर्शाना है इस वाले लाइन पे, ठीक है, जो यहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, वो कैसे दर्शाएंगे अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब होता है 1 इकाई हो गया, ओ को ए से मिला दिए, चलिए ओ को ए से मिला देते हैं। तो ये जो त्रिभुज का निर्माण हुआ इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, आगे पढ़ेंगे त्रिभुज के उसमें। अब थोड़ा सा मैं इसको मैं समझा देता हूं, ये होता है हमेशा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला रेखा कर्ण होता है, ठीक है, वो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा हुआ, तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, और ये लंब हुआ। एक्चुअली में मैं बता रहा हूं, लंब को ऊंचाई बोलते हैं, बेस हो गया आधार, और कर्ण तिरछा वाला लाइन, यानी ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, और ये लंब होगा हमारा। लेकिन अब ये कर्ण, आधार और लंब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है वो यहां देखिए, ठीक है। एक पाइथागोरस है, तो उन्होंने एक परिमेय दिया, ठीक है, क्या परिमेय दिया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। उसमें बोला जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है, तिरछा वाला लाइन, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ओ ए का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है ओ बी है, और लंब क्या है हमारा वो ए बी है, सिंपल सा बात है, ठीक है। ओ बी के जगह पे आप 2 रख देंगे, ए बी के जगह पे 1 रख देंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 1 को 1 बार करेंगे 1 होगा, इस पे स्क्वायर जाने दीजिए। इधर मैं लिख रहा हूं ओ ए बराबर ओ ए स्क्वायर बराबर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया, तो सिर्फ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा रूट 5, ठीक है, ये कितना निकल गया रूट 5 निकल गया। अब आपको क्या करना है, आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो मान लेते हैं, माना ओ ए त्रिज्या, ओ को केंद्र मानकर,
ओ को केंद्र मानकर OA त्रिज्या OX रेखा पर खींच देते हैं। ठीक है, OX रेखा पर खींचते हैं। अब सिंपल सा बात है, आप 1.5 सुई लेंगे, इसका त्रिज्या यानी आधा कर लेंगे। ठीक है, और यहां से चला देंगे। ठीक है, ऐसे करके चला देंगे। अब कहां से चलाएंगे, तो यहां से चलाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ये सुई है और ये पेन हो गया। तो यहां से अगर आप इसको चलाएंगे तो ऐसे करके छूता हुआ ये जाएगा और एक संख्या को प्रतिच्छेद कर देगा। तो जहां पे प्रतिच्छेद कर देगा उस बिंदु को आप C मान लें और इसी को बोल देंगे √5। तो इसी को बोलेंगे संख्या रेखा पे √5 को हम सब दर्शा दिए। ठीक है, तो ये था, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था 1.2 9th के बच्चों के लिए, जो कि संख्या रेखा का ये लास्ट क्वेश्चन था। 3 ठो क्वेश्चन था इसमें, मात्र 3। तो 1.2 समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अच्छी लगी हो वीडियो और समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दें कि हाँ समझ चुके हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करें, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूंगा किसी क्लास में। ठीक है, तो जरूर क्वेश्चन पूछिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हो गया 1.2 क्लास 9 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद क्लास 10th का शायद वीडियो आएगा। ठीक है, तो 10th वाले भी स्टूडेंट जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे नोट डाउन करें। थैंक यू, बाय बाय।